सापरा जी बात बड़े निराश से लग रहे हैं सापरा जी। क्यों निराश क्यों होना है? देखिए मानक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है, आप तो ठीक है केंद्रित। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सापरा जी, आ रही है मेरी आवाज। क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मुझे सामने से कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ये वन वे कुछ लग रहा है मुझे। हाँ मैं ठीक करवा रहा हूं इसको, आप बोलते रहिए सापरा जी, आपकी आवाज आ रही है। खैर हाँ, खैर बात ऐसी है कि आप जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, आप ज्यादा इसको मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ठीक है, वो देखना भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी महानगर पालिका है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 25 महानगर पालिकाओं में बीजेपी की सत्ता बन रही है। मैं आपको थोड़ा सा उसमें करेक्ट करना चाहूंगा। 7 महानगर पालिका ऐसी हैं कि जिसके अंदर महाविकास आघाड़ी का महापौर बैठ सकता है। मैं आपको अभी गिन के बता देता हूं। भिवंडी है, परभनी है, अमरावती है, कोल्हापुर है, चंद्रपुर है, वसई विरार है, लातूर है। ये 7 महानगर पालिकाएं ऐसी है जहां पर हमारा और हमारे घटक दल की सीटें अच्छी आई हैं, जिसमें हमारा महापौर बैठ सकता है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, जहां तक महानगर पालिका मुंबई का बात है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, उनके हित में रिजल्ट आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसलिए अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। उनको मैं मुंबई महानगर पालिका और दूसरी महानगर पालिका जहां पर उनका मेयर बन सकता है उसके लिए भी बधाई देता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जीत के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं, आपने भी शायद सुना होगा कि दिल्ली से मेरे ख्याल से सुधांशु त्रिवेदी जी ने, महाराष्ट्र से अनेक सारे नेता लोग जो वक्तव्य कर रहे हैं, जो नीतीश राणे बोल रहे हैं या इधर उधर के नेता बोल रहे हैं, ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। और अहंकार तो रावण में भी था, रावण का भी अहंकार टूटा था। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ विषय उठाए हैं, अगर हमने कहा कि आपकी शाई मिट रही थी, तो क्या हमने गलत कहा? आपने भी तो कल फैक्ट चेक करा था, आपने भी अपने शो पे फैक्ट चेक किया, अनेक टीवी चैनलों ने फैक्ट चेक किया। इनके खुद के जो साथी हैं, अजीत पवार की पार्टी की रूपाली चाकणकर है, उनका स्टेटमेंट आया है कि हाँ मेरे भी उंगली से शाई उतरी है। इनके खुद के मंत्री संजय शिरसाट जो हैं शिंदे सेना के, उन्होंने भी ये वक्तव्य किया है कि हाँ शाही का गड़बड़ है, मेरी उंगली से भी शाही उतरा है। ये इनके साथीगण भी बोल रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया और राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया, तो उसके ऊपर इतना हो हल्ला कर रहे हैं ये लोग। फिर क्या इन्होंने इसी तरह से बुलडोज करते रहना है क्या? हम जहां पर निर्वाचन आयोग की कोई कमी होगी, खामियां होंगी, तो हम क्या न बताएं? हम विरोधी पक्ष है ना, हमारा काम है ये सारी चीजों पे पॉइंट आउट करना। इन्होंने नॉमिनेशन के समय किस तरह से बुलडोज किया, आपके सामने भी वो वीडियो शूट आई होगी कि जो राहुल नार्वेकर स्पीकर है, किस तरह से उन्होंने एक सांसद को धमकी दी कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हटा दूंगा। रिटर्निंग ऑफिसर को वो खुलेआम धमकी दे रहे थे। उसी तरह से उस समय दबाव तंत्र और धन तंत्र पूरी तरह से चला, इसलिए 68 सीटें इनकी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो बिन विरोध आई है, पैसा ही चला ना। हजारों वीडियो आई है कि चुनाव के समय भी पैसा चल रहा था। तो क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसका जिक्र ही ना करे? आपके लोग उल्टे सीधे धंधे करते रहे, या आप लाड़की बहन योजना का एडवांस किस्त आपने दिया चुनाव से एक दिन पहले। अब बाकी 48 योजनाएं हैं महाराष्ट्र सरकार की, बाकी योजनाओं में क्यों नहीं भाई आप दे रहे हैं एडवांस किस्त? आपने तो वो शिव भोजन योजना की 8-8 उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आए, पेमेंट नहीं की है। आपने भी वीबीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला। सापरा जी क्या वजह है कि सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद बीजेपी और एनडीए, शिंदे सेना और बीजेपी इतने बड़े बहुमत, आप कह रहे हैं ठीक है 7 पर आप आगे चल रहे हैं, मैंने मान लिया, चलिए, तब भी 29 में से 7 का मतलब हो गया 22 तो उधर ही जा रही है ना मानक जी। मैं इस पे भी आता हूं। देखिए मैं इसका भी, देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से कल इस बात पर ज्यादा हम विश्लेषण कर सकेंगे, लेकिन आज का जो विश्लेषण है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हम तो जा ही नहीं सकते थे भाई, जहां पर राज ठाकरे हैं वहां पर हमने पहले कह दिया था कि उनका जो कट्टरपंथी विचार है उसके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जा सकती है। अब हुआ क्या, उद्धव ठाकरे जी उनके साथ में गए, उन्होंने, आपने देखा किस तरह से मराठी वोट का पोलराइजेशन करने का प्रयास किया। तो हुआ क्या, मराठी वर्सेस नॉन मराठी हुआ। जो नॉन मराठी वोट है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास भारी संख्या में चला गया। फिर वो अन्ना मलाई वाला वक्तव्य किया उन्होंने, हल्का वक्तव्य था। उसमें जो साउथ इंडियन वोट है, जो केरला की वोट है, तमिलनाडु की वोट है,
आंध्रा की वोट है, कर्नाटका की वोट है, तेलंगाना की वोट है, इसमें अधिकतर वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। राज ठाकरे की वक्तव्य को देखते हुए ये वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ में छटक गया, हमको नुकसान हुआ। फिर वोट कटुआ पार्टियां बीच में थी, अजीत पवार की पार्टी जिसने अकलियत की वोट काटी, समाजवादी पार्टी ने अकलियत की वोट काटी, एमआईएम ने मुंबई के अंदर अकलियत की वोट काटी है। तो ये जो वोट कटुआ पार्टी थी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की अकलियत की वोट काटी, हमारी दलित वोट कटी, हमारा साउथ का वोट चला गया, हमारा उत्तर भारतीय वोट जो था वो जितना हमारे पास था उससे भी ज्यादा वहां पर चला गया, क्योंकि लोगों को ऐसे लगा कि अगर बाद में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी शायद इनको पोस्ट पोल अलायंस में सपोर्ट कर देगी। ऐसा उत्तर भारतीयों को लगा, तो शायद वो भी वोट हमारा चला गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो वोट था वो चला गया। बहुत बढ़िया सपरा जी, बहुत बढ़िया, मिला करके ये ओके, ऑल राइट। आपका विश्लेषण सिर आंखों पर। एक सेकंड विनोद जी, इसके बाद आ रहा हूं, जरा संजू अपनी बात कह रहे। संजू वर्मा बोलिए। सपरा जी से खाली जोड़ देता, बाकी संजू बोलिए। नहीं, सपरा जी आप कह रहे हैं राज ठाकरे के बयानों से आपको नुकसान हुआ, तो इसका मतलब क्या ये मानते हैं कि भाजपा का ऑपरेशन राज ठाकरे था ये? नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अमित शाह, ये शाह और शहनशाह के राज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वहां से कुछ भी मैनेज हो सकता है। अरे तो फिर छोड़ दीजिए आप एसएसयूबीटी का साथ, अब हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मानक जी, अब वो तो देखेंगे ना, वो तो हाईकमांड को तय करना होता है, मेरे और आपके लेवल पे। ठीक है, ओके। संजू